रेंज होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन वी कैन फाइंड रेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ y। y के रेंज में y के रेस्पेक्ट में हम रेंज निकालते हैं, ये निकालते हैं ना। और x के रेस्पेक्ट में क्या निकालते हैं? डोमेन निकालते हैं। यस सर। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा तुम्हारा है, क्वेश्चन है पहला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - x अपॉन में एक्स स्क्वायर -3x+2। x इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर निकालो तो रेंज। सेकंड क्वेश्चन है रेंज का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/7 माइनस साइन 5x। आगे आ रहे हैं। सर इक्वेशन बन गई है, आने वाला है।
सर आ रहा है -7 -4√3 यूनियन 7 +4√3 से इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी से -4√3 - 7 यूनियन हाँ फोर सर। रूट थ्री -7 से। इन्फिनिटी। यस सर। सेकंड बनाओ। y इजिकल टू आपने ऐसे ही किया होगा 5 - x/x² प्लस, सॉरी, -3x+2, और इसको कर दिया होगा x² -3xy +2y इज इक्वल टू 5 - 6, यानी कि x² - x² y प्लस x कॉमन ले ली, 1 - 3y प्लस 2y - 5 इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर x को एक तो होगा y इज इक्वल टू 0, और एक होगा y इज नॉट इक्वल टू। y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और x इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अगर y इज नॉट इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू, इससे तुम लाए होगे ये y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4√3 - 7 यूनियन 4√3 + 7 से इंफिनिटी, यही लाए हो ना देखो तो। यस सर। यानी कि इसमें तुम्हारा ये भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। यस सर। सर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सर, उसमें कुछ वो है कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज देखनी है। सिक्स वाला, वो सिक्स वाला हाँ। क्या है क्वेश्चन? 1/7 डायरेक्टली आ जाएगा -sin ना। 5x वाला। हाँ, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। सर मैं तो पहले डोमेन से सोच रहा हूँ, डोमेन निकाल फिर रीजन निकाल। नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो सेकंड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 में 7 माइनस sin 5x, यही है ना? sin 5x यस। का जो रेंज हो जाएगा वो होगा तुम्हारा -1 sin 5x < 1 हो जाएगा। यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, 7 ऐड कर देंगे, 7 माइनस sin 5x < 1 + 7, ये हो जाएगा 7 - 1 6 < 7 माइनस sin 5x और < 8, और डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/8 हो जाएगा, < 1/7 माइनस sin 5x और < 1/6 हो जाएगा। यस सर, ये आ गया। हो जाएगा। यस सर।
अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट आता है वन वन। वन वन का होता है निकालने का तरीका एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से निकालते हैं, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। और वन वन में ये तो जानते हो कि एक फंक्शन से एक का बनता है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए और बी। तो इसका इसका इमेज बन जाएगा और इसका सबका अलग अलग। ठीक है, बी हो यस सर। जाएगा ग्राफिकली ग्राफिकली एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड cuts the graph at most one point is called वन। यानी कि एक जगह पे मैक्सिमम एक जगह पे कट करें उसको कहते हैं वन वन। ठीक है बच्चे। यस सर। इसी पे सी हो जाएगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और डिक्रीजिंग फंक्शन इज। डिक्रीजिंग का मतलब हो गया एफ डैश एक्स लेस देन जीरो if for all x belongs to real number is वन वन। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यस सर। वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव। लिखते जाओ। हो गया सर। सेकेंड होता है मेनी वन। मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन जो होता है ए और बी में जो दिया हुआ है दोनों इम्प्लीसिट है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, दो का कम से कम एक बनेगा। निकालने का तरीका है ए, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। बी है एनी ग्राफ
parallel to x-axis and any line parallel to x-axis and cuts the graph at least one point is many one. एक्स एक्सिस के पैरेलल हो कोई लाइन ग्राफ को कट करता हो कम से कम 2 पॉइंट पे, उसको कहते हैं मेनी वन। ठीक है, सी है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इज मेनी वन। थर्ड होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है जानते हो? यस सर, जब सर जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं होता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एंड फोर होता है ऑन टू। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सब पता चल जाता है। वन वन ऑन टू होता है, वन वन इंटू होता है, मेनी वन ऑन टू होता है, मेनी वन इंटू होता है। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। यस सर। इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। और वन वन ऑन टू को बोलते हैं, दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका? सर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। द फंक्शन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी से वन, डिफाइंड बाई f of x is equal to 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। इसको बताना है कि वन वन है ऑन टू है, मेनी वन है ऑन टू है, वन वन है इंटू है, मेनी वन इंटू, ये बता रहा है।
कैसे करोगे आर्यन इसको? सर पहले तो हम इसमें 2 की पावर -x से डिवाइड कर लेंगे, तो उसके बाद फंक्शन बन जाएगा, उसके बाद मैपिंग करके देख लेंगे, उससे आ जाएगा। करो। सर ऑन टू आ रहा है, ऑन टू। ये हो गया कोडोमेन। हाँ सर, कोडोमेन हो गया। आपने ऐसे किया, 2 के पावर 2x-1 अपॉन 2 के पावर 2x+1, ये किया ना आपने? यस सर, यही किया। इसको y बना दिए। यस सर। y के पावर में 2 के पावर 2x को 4 के पावर x लिख सकते हैं। यस सर। इक्वल टू 4 के पावर x-, 4 के पावर x अगर कॉमन ले लिए हम, 1 - y हो गया y+1, ये बना। यस सर। 4 के पावर x को लिख दिया ऐसे, y+1 अपॉन में 1 - y। डोमेन ऑल रियल नंबर है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ सर, >0 लिख देंगे इसे। यानी कि y बिलोंग्स टू आ गया -1 से 1, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, यानी कि y इज नॉट ऑन। ये तो तय हो गया कि y इज नॉट ऑन। ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन। ये तो यस तय सर। हुआ कि y इज नॉट ऑन। ठीक है। यस सर। अब देखना है, बड़ा कंप्लीटली क्वेश्चन को बनाना है ये रैंक ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सब है। अब आपका डोमेन, इसका रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज तो निकल ही गया। हाँ सर, रेंज तो -1 से 1 आ गया। आप निकालेंगे 1 1 निकालेंगे, 1 1 कैसे निकालेंगे? सर डोमेन से निकल जाएगा, डोमेन तो ऑरिजिनल नंबर है, तो सर सारे इनपुट हम डाल ही सकते हैं, और वैसे भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, लीनियर है, लीनियर में तो हम सारे वैल्यू डाल ही सकते हैं, तो वो तो 1 1 आ ही जाएगा। एफ ऑफ एक्स इजल टू 4 के पावर x-1 अपॉन 4 के पावर x+। इसको जानते हो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। हाँ सर, एक तरीका डिफरेंशिएशन एफ हो ऑफ रहा 0 पे वैल्यू देखें तो 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू देखें तो 4 - 1 3 और 4+1 5, यानी कि 3/5 में नीचे है, ऊपर में अलग आएगा, नीचे में अलग आएगा, यानी कि एक वैल्यू तो आ ही नहीं सकता है। है। हाँ। तो यानी कि 1 1 तो दिख रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऑलवेज आएगा पॉजिटिव। हाँ सर, 1 1 तो है। यानी कि दिस फंक्शन इज 1 1, यानी कि ये सर आ गया डिफरेंशिएट कर पांच। हाँ जी। सर डिफरेंशिएट करके कैसे बताया था आपने? डिफरेंशिएट करके अगर देखोगे, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ उसको। ये हो जाएगा 4 के पावर x+1 का स्क्वायर
4 के पावर x + 1 रहेगा। 4 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? फोर के फोर पावर की पावर एक्स एक्स। ln 4 यस सर, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। माइनस 4 के पावर x -1 इंटू 4 के पावर x ln 4। ठीक है बच्चा? यस सर। तो देखो 4 के पावर x ln 4, फोर माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा। यस सर। प्लस वाला बचेगा तो 2 × 4 के पावर x ln 4 अपॉन में बचेगा 4 के पावर x + 1 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हमारा जो है ना क्या बनता है? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। ln 4 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 4 के पावर हाँ x क्या हमेशा। होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव यस है, सर। तो यानी कि ये पॉजिटिव बन जा रहा है। पॉजिटिव बन जा रहा है यानी कि इंक्रीजिंग बन जा रहा है, इंक्रीजिंग बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज ये 1 1। 1 1। सर मतलब अगर इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो है वन 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 है। वन हो गया। अच्छा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज 1 1। इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम 4 के पावर x निकाले हो ना? यस सर। तो वहां भी 4 के पावर x जो तुम निकाले हो, तो क्या नाम है, एक तो इससे पता चल जा रहा है, दूसरा चीज इससे देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई की है, सर डोमेन क्रॉस से भी तो पता मल्टीप्लाई लग यहाँ रहा पे है। की है -1 अपॉन में 4 के पावर x + ये हो गया तुम्हारा y 4 के पावर x + y इज इक्वल टू 4 के पावर x - सही है? यस सर। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू वाई नहीं आ रहा है, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि ये f(x) f(y) से कुछ, हाँ ये तो एक मिनट, ये है तुम्हारा f(x), f(y) क्या हो जाएगा? 4 के पावर y - 1 अपॉन में 4 के पावर y+। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, f(x) इज इक्वल टू f(y) कर देंगे। यस सर। कर देंगे नहीं कर देंगे? यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 के पावर में x - 1 अपॉन में 4 के पावर x + 1 इज इक्वल टू 4 के पावर में x, सॉरी 4 के पावर में y - 1 अपॉन में 4 के पावर में y + 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा तो सर। ये हो जाएगा 4 के पावर में x इंटू 4 के पावर में y प्लस 4 के पावर में x माइनस 4 के पावर में y - 1 इज इक्वल टू 4 के पावर में x 4 के पावर में y माइनस 4 के पावर, देखना कैलकुलेशन देखना, प्लस 4 के पावर में y -1। ये 1 और ये 1 कट गया, ये और ये कट गया। 4 के पावर में x यानी कि 2 इंटू 4 के पावर में x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 के पावर में y हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 2 और ये 2 कट गया, तो यस x सर। इक्वल टू क्या आ गया? y आ गया। देखिए इससे भी आप पता कर सकते हो, इससे भी 1 1 है। ठीक है सर। ठीक है, चल गया यस पता सर। ना? यस सर। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये 2 मिनट बाद कट जाएगा। इसको बनाना फिर 5 7 मिनट बाद ज्वाइन कर देना। देखो वो सोया होगा दिन में, जो है ना वो सोया होगा बच्चा, खाना कौन उसको उठाएगा फोन करके। +2x - 15 अपॉन में x² -4x + 9। इसको भी पता करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। दूसरा कुछ ऑप्शन में नहीं होता। ऑप्शन जानते हो क्या होता है? 1 1 ऑन टू, यस सर। बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, बस यही होता है ऑप्शन में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो इसको ओके बनाइए, सर। फिर 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ठीक है, यस सर। लिख लिए क्वेश्चन? यस सर। अब बाकी सब लिख लिए, सोल्यूशन कर लिया, सेकंड वाला सोल्यूशन कर लिया ना, ये वाला एक्स इक्वल वाई हाँ वाला? सर। हाँ, हाँ सब सर। सोल्यूशन कर लेना। सर इसका वो क्या है, इसका कोडोमेन क्या है? इसका कोडोमेन नहीं दिया हुआ, इसका मैं मतलब ऑल रियल नंबर में पूछ रहा होगा, ठीक है सर। या डोमेन निकालना होगा। एक्स बिलोंग, डोमेन तो दिया हुआ है, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम्म। या ऑल रियल नंबर दिया होगा। ठीक है। ओके सर। यस सर, समझ गया।